देखिएगा कि अकबर और अकबर का जो कार्यकाल होता है 1556 से 1605, फिर 1556 से 1605 होता है। देखिएगा कि 1556 से 1605 और 1556 में वैलेंटाइन डे के दिन अकबर का राज्याभिषेक कलानौर पंजाब में होता है। और राज्याभिषेक इसके जो खान बाबा थे, या ये कहें कि बैरम खान के द्वारा कराया गया। फिर देखेंगे कि अकबर की 9 वर्ष की अवस्था में शादी हो जाती है। कितने वर्ष की? 9 वर्ष की। अगली जो शादी होती है वो शादी जोधाबाई के साथ होती है, और इन्हीं जोधाबाई के साथ मानसिंह आते हैं। और मानसिंह अकबर की सेवा में जब आता है, मुगलों की सेवा में जब आता है, तो याद रखिएगा कि ये वही मानसिंह है जो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनाओं का नेतृत्व किया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता है। और याद रखिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में कई इतिहासकार ऐसा व्याख्या करते हैं कि मुगलों ने सेना जीती, और कई इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को जीता था। महाराणा प्रताप ने क्या किया कि अपनी राजधानी बदल दी, चावंड को राजधानी बनाया। फिर देखेंगे कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली कहा गया। क्लियर? अकबर महान हो गया। महान होने के पीछे बहुत सारी कारण थी। उन्होंने ऐसे कार्य नहीं किए कि महान हो गए, लेकिन एक चित्तौड़ अभियान ही उसके जीवन चरित्र पर काला कलंक साबित हो गया। जो चित्तौड़ में फतेहनामा विजय जश्न मनाने का जो फरमान जारी हुआ अकबर द्वारा, इस फरमान में ही स्पष्ट, उसके साथ ही उन्होंने एक और फरमान जारी किया कत्लेआम का। कत्लेआम इसलिए करवाया कि उसकी बादशाहत को माने, चित्तौड़ के शासक जो है ये माने, निर्दोष क्षत्रिय वीर शिरोमणि राजपूतों की कत्लेआम की गई। और ये अकबर के जीवन चरित्र का सबसे बड़ा काला दिन था, या काला धब्बा था। अकबर की नीतियां, अकबर नीतियों के कारण महान हो गया, और अकबर को जनता ने महान कही थी। अर्थात अकबर सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता था। देखिएगा कि 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाई। जो दासों के व्यापार होते थे पहले धड़ल्ले से होते थे, क्या मतलब एक इंसान को दास के रूप में बेच देना, दास प्रथा पर 1562 में। फिर देखिएगा कि अकबर अपने आप को हरमदल से मुक्ति भी पाया था 1562 में। जो 60 से 62 का जो समय है हरमदल, पर्दा या पेटीकोट की सरकार की, इस पेटीकोट की सरकार की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें रूप यौवन निकल कर आता है। रूप यौवन का मतलब कि जो जीजी अंगा थी, जो महामंगा की पुत्री थी, आदम खान था, इन्हीं लोगों के प्रभाव में आया था कौन? बादशाह अकबर। और ये बादशाह अकबर जब प्रभाव में आते हैं तो प्रभाव में आने के बाद 2 साल का जो समय होता है, इस समय काफी मतलब क्रिटिकल कह सकते हैं, काफी खराब होता है। क्योंकि रूप यौवन एक ऐसा मतलब षड्यंत्र की, इस षड्यंत्र में बेचारे फंस गए, और कोई भी फंस सकता है। अकबर तो अकबर है। अब देखिएगा कि 1562 में इस हरमदल से जब अकबर ने मुक्ति पाई तो 1562 में ही उन्होंने एक और विवाह कर डाली। किसके साथ? जोधाबाई के साथ। यस। फिर देखिएगा कि अकबर 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। और याद रखिएगा कि ये तीर्थ यात्रा कर जो था कि जो लोग तीर्थ पर जाते थे उससे भी टैक्स लिए जाते थे, समाप्त हो गया। दूसरी चीज कि 1564 में जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया। और जजिया कर जो था वो गैर मुसलमानों से, अर्थात कहीं कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि जिम्मियों से लिया जाता था।
क्लियर? तो गैर मुसलमानों से अर्थात ये कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर नहीं था। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। इस पर भी प्रतिबंध लगाया कौन? और यही कारण इसे महान कहा गया है कि नहीं? महानता का जो एक द्योतक है, महानता का एक जो परिचायक है, महानता का परिचय सामने आते जा रहा है। इनके कार्यों से देखिए, इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता है, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है। जैसे जैसे वो कर्म करते जाएगा, वो उस कर्म के आधार पर वो धीरे 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 उस बुलंदी की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा जहां भगवान ने उसके लिए लिख रखा है। इन्होंने जजिया कर पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जो एक प्रकार का धार्मिक कर था। किसी एक विशेष समुदाय से वसूल करना ये गलत बात थी और इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया। कब? 1564। इस डेट को याद रखेंगे हम। इसके बाद देखिएगा कि गुजरात विजय होता है। गुजरात विजय जब होता है तो गुजरात विजय की यादगार में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, उसके याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया। और बुलंद दरवाजा का जो निर्माण कराया गया वह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया। और ऐसा प्रश्न कई बार पूछ चुका है, याद रखिएगा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया या किस उपलक्ष्य में कराया गया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया। क्लियर? फिर देखेंगे कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासक जब हम चांद बीबी का बात करते हैं तो चांद बीबी का संबंध अहमदनगर राज्य से था और चांद बीबी ने अकबर को बरार भेंट किया था। बरार एक जगह, बरार को अकबर को सौंप दी। कौन? चांद बीबी ने। इसके बाद मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था की जब हम चर्चा करते हैं तो मनसबदारी व्यवस्था भी अकबर की देन है। और आप जानते ही हैं, जब मैं शेरशाह सूरी की चर्चा कर रहा था तो शेरशाह सूरी की चर्चा के दौरान मैं एक बात आपको बोला था कि टोडरमल, जो शेरशाह सूरी के शासन काल में टोडरमल हुआ करते थे, वो टोडरमल उस समय भी किसानों की स्थिति को बहुत मजबूत कराए थे। और वही टोडरमल अकबर के भी शासन काल में टोडरमल थे, जो एक तरह से ये कहे कि जिनका संबंध भूमि से था। टोडरमल व्यवस्था का संबंध किससे? भूमि से। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिएगा कि मनसबदारी व्यवस्था के बाद हम जब तानसेन की बात करते हैं, महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। यार क्या? अकबर के दरबार में रहते थे। अर्थात अब आ रहा है अष्टदिग्गजों की बात। किसके? महान संगीतज्ञ। अब एक चीज और पूछता है कि तानसेन का संबंध किससे? इसीलिए तो बोलती है महान संगीतज्ञ। क्लियर? महान संगीतज्ञ अकबर के दरबार में रहते थे। अब देखिएगा कि सती प्रथा जो समाज की सबसे बड़ी कलंक थी, कुरीति थी। एक प्रकार से ये कहे कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से और राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में जिस सती प्रथा का अंत किया गया, उसकी भर्त्सना करने वाले ये मुगल बादशाह अकबर थे, जो अपने शासन काल में सती प्रथा का इन्होंने भर्त्सना किया था कि सती प्रथा समाज पर एक कलंक है। और याद रखिएगा कि जब बैरम खान की मृत्यु हुई थी तो इन्होंने सलीमा बेगम के साथ विवाह किया था, जबकि उस समय सती प्रथा अपनी चरम उत्कर्ष पर हो सकता है कि नहीं। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया कि सलीमा के साथ विवाह कर डाला। क्लियर? इसकी बात है क्या कि अकबर के शासन काल में मध्यकालीन भारत में, देखिएगा महाभारत को क्या अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया गया। किसमें? फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया।
और याद रखिएगा जिसे रजनामा के नाम से जाना जाता है। किसे? रजनामा के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। क्लियर? इसके बाद देखिएगा कि मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसे रजनामा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अकबर द्वारा बनाए गए, याद रखिएगा ये प्रश्न दरोगा में टेस्ट सीरीज में कई बार पूछा हुआ है और दरोगा में पूछा हुआ है कि अकबर द्वारा बनाए गए, याद रखिएगा कि उपासना भवन या पूजा गृह, ये प्रश्न देखिए, प्रश्न बता रहे हैं कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? नाम क्या था? मंदिर, पूजा घर, ए बी दोनों, इबादत खाना। क्या होगा? इबादत खाना। याद रखिएगा कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम इबादत खाना था। और इसी इबादत खाना में इबादत किया करती थी कौन? यस। अरे तुम लोग तो चौधा भाई देख देख सब कुछ सीख गया है क्या? चलिए आगे, लड़कियां इसमें आगे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है क्या? लिखेंगे अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम इबादत खाना। इबादत खाना था। अब देखिएगा कि इनके शासन काल में, इनके समय में एक मोहम्मद हुसैन साहब रहते थे, जिनको इन्होंने जरी कलम की उपाधि दी थी। किसकी? जरी कलम की उपाधि दी थी। लिखेंगे मोहम्मद हुसैन को अकबर ने अकबर ने जारी कलम, मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया। जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल। देखिएगा कि पंचमहल का इन्होंने निर्माण कराया था। क्या किया था? कि पंचमहल बनवाया था। और पंचमहल जो था, इसका नक्शा जो था वो बौद्ध विहार की तरह था। किसकी तरह? बौद्ध विहार की तरह था। तो लिखेंगे अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह
देखिएगा कि इनके दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ और रहते थे जिनका नाम था तानसेन। क्या? तानसेन। और तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। क्या? ग्वालियर में। लेकिन याद रखिएगा ये भी कि तानसेन का जो संबंध था वो ग्वालियर घराना से भी था। देखेंगे प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। ग्वालियर में है। क्लियर? अब एक चीज देखिएगा कि इनके समय में एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे जिनका नाम था दसवंत। क्या? दसवंत। अरे बसवनों के लाएंगे, चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे हम उस जवानी की दहलीज में पहुंचेंगे जहां से कामयाबी की कहानी लिख देंगे, पटकथा लिख देंगे। याद रखिएगा, याद रखिए कि एक जब हम आएंगे आधुनिक भारत में तो एक व्यक्ति का वक्तव्य आपको याद दिलाएंगे कि भारत उस जवान बेटे की तरह है। क्या है? भारत उस जवान बेटे की तरह है कि जिसको उसकी सारी जवाबदेहियां सौंप देनी चाहिए मिथिलेश कुमार। जब हम गुलामी की जंजीरों में थोड़ा सा सुन लेते हैं, क्या हम गुलामी की जंजीरों में जब जकड़े हुए थे तो हमारे कई ऐसे जो योद्धा थे, जो महापुरुष थे, महापुरुषों ने अपने अपने वक्तव्य रख रही थी। और इसी घड़ी में एक व्यक्ति ने ऐसा भी कहा था कि भारत उस जवान बेटे की, उस मां की जवान बेटे की तरह है कि जिसे उसकी सारी जवाबदेहियां सौंप देनी चाहिए, सारी जिम्मेवारियां उसे सौंप देनी चाहिए मिथिलेश कुमार। हम नहीं थे उस समय, अभी कह रहे हैं। हम इस क्लास से वो मैसेज देना चाहते हैं कि हम उस तरह है कि हमें जो भी चैलेंज मिलता है हम धीरे से उसे स्वीकार करते हैं और उस स्वीकार करे हुए चैलेंज के बल पे हम फिर उस समस्या का समाधान करने के पीछे भागते हैं, अर्थात अपने इतिहास की कहानी लिखने के लिए। याद रखिएगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब कामयाबी पाने की आग लगी हो सीने में। याद रखिएगा। और इसी घड़ी में याद रखिए कि दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें बिठाए रखना, तकदीर हो या दुपट्टा सरकती जरूर है। सिर्फ और सिर्फ आप दृढ़ संकल्पित होकर के और अडिग होकर के हिमालय पर्वत की तरफ आप अडिग रहे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ये मेरा दावा है। पहले प्रसिद्ध तानसेन सुनिएगा, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जो संबंध है वो कहां से? ग्वालियर घराना से। और याद रखिएगा कि इनका मकबरा भी ग्वालियर में। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल सम्राट अकबर के समय देखिएगा कि एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे जिनका नाम था दसवंत। अरे लिख लो, क्या? जिनका नाम था दसवंत। क्या नाम था? दसवंत। दशरथ नहीं हो, बाबा दशरथ। हाँ याद रखिएगा। देखिए लोग कहते हैं, सुन लीजिए थोड़ा सा, कि लोग कहते हैं कि प्रेम का प्रतीक आगरा का ताजमहल है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रेम का प्रतीक तो बाबा दशरथ माझी का काटा हुआ पर्वत है, जिन्होंने अपनी पत्नी के मृत्यु से, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि पत्नी की जब मृत्यु होती है तो उतने बड़े पर्वत को काटकर और रास्ते को सीधा कर दिया। तो प्यार वो करते थे। वो शाहजहां के बनवाओ ताजमहल को जाकर लोग दीवार उड़ा देते हैं, कहते प्रेम का प्रतीक। बट आप उस पर्वत का दीदार करें, वो प्रेम का प्रतीक है कि नहीं जी? कि बाबा दशरथ माझी ने उस पर्वत को, विशालकाय पर्वत को उसकी सीना चीर दिया और सीना चीर करके क्या बना दिया? रास्ता बना दिया। तो वो प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। शाहजहां का वो करता था, वो तो राजा था, नहीं बनवा दिया। लेकिन याद रखिए
कि मैं कहता हूं कि बाबा दशरथ माझी ने प्रेम किया था अपनी पत्नी से। देखो आगे चलो, चलिए। हाँ, दसवंत था, दसवंत था। नेक्स्ट, अकबर के शासन काल में, अकबर के शासन काल में गठित सैनिक विभाग का प्रमुख, सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी, सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी, अकबर के शासन काल में सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी, मीर बख्शी कहलाता था, मीर बख्शी कहलाता था। देखिएगा कि बदायूनी इनके शासन काल में रहते थे, और बदायूनी क्या किया कि बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। अर्थात कि किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो बदायूनी ने कहा। किसने? बदायूनी ने कहा। लिखेंगे, बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। अब याद रखिए, अबुल फजल की बात आती है, नाम तो सुने होंगे आप लोग। अबुल फजल ने अकबर को जिल्ले इलाही, जय श्री राम, क्या कहा? जिल्ले इलाही। और जिल्ले इलाही का शाब्दिक अर्थ होता है खुदा की, याद रखिएगा, जिल्ले इलाही का शाब्दिक अर्थ होता है कि खुदा की परछाई। क्या? खुदा की परछाई। एवं फर्रे इजदी, एवं फर्रे इजदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी, खुदा से निकलने वाली रोशनी। इन दोनों शब्दों से सुशोभित किया कौन? अबुल फजल ने। क्लियर? किसको? अकबर को। और देखिए, तानसेन जो थे, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। बेचारे तानसेन बन गए आगे। कंठाभरण की उपाधि मिली उनको, कंठाभरण की उपाधि मिली। काफी अच्छे स्वर में गाते थे। इसके बाद देखिए, मानसिंह की जब बात करते हैं तो मानसिंह प्रमुख राजपूत सरदार था जो अकबर के दरबार में रहता था। वही प्रमुख राजपूत था जो था भाई के साथ आया था। भैया दहेज में मिला हुआ संपत्ति को बड़ी संजोए के रखते हैं हम लोग, है नहीं? अब देखिए, ये शब्द किसी को ठेस पहुंचाने वाले नहीं है, हम अपनी बात करते हैं। नेक्स्ट, आगे सिख गुरु रामदास। देखिएगा कि सिख गुरु रामदास थे। जब हम सिख गुरु में आएंगे इसके बाद, तो सिख गुरु जब आएंगे तो सिख गुरु रामदास को इन्होंने, अर्थात अकबर ने 500 बीघा जमीन अमृतसर में दान दी थी। जिस अमृतसर में 500 बीघा जमीन दी थी, उसी पर मंदिर का निर्माण कराया गया था, और जिस पर आज वर्तमान का आपको अमृतसर का क्या है? स्वर्ण मंदिर। याद रखिएगा, 500 बीघा जमीन। इसके बाद देखिए कि हिंदी को राजकीय संरक्षण किसी ने प्रदान किया, तो ये लिखिएगा कि कौन था? हाँ, सुन लिया आप लोग, क्या बात है। कौन था? अकबर था। तुलसीदास की चर्चा हम लोग बार बार करते हैं। तुलसीदास जी अकबर के समय में महान विद्वान थे। क्या थे? महान विद्वान थे। अर्थात तुलसीदास का भी संबंध किस मुगल बादशाह से? ऐसा प्रश्न पूछता है तो किससे? अकबर से। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछता है, ये नहीं पूछेगा तुलसीदास मतलब की, बट तुलसीदास का संबंध किस मुगल बादशाह से? अब याद रखिए, नाम है हिंदू और पूछ रहा है मुगल बादशाह के बारे में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। तो तुलसीदास का संबंध मुगल बादशाह अकबर से था। रैयत बाड़ी व्यवस्था, अकबर। कौन? रैयत बाड़ी व्यवस्था
अकबर जो टैक्स वसूलता था उसका आधार था, जो लगान वसूलता था उसका आधार था रैयत बाड़ी व्यवस्था। और इसकी चर्चा हम करेंगे आगे भी जब हम क्लियर। आप नहीं सुने होंगे ना, कमेंट बॉक्स में बताना फिर आप। चलिए, रूप चित्रकारी देखिएगा। रूप चित्रकारी की शुरुआत भी अकबर के शासन काल में हुआ, मतलब रूप को चित्रकारी के माध्यम से उकेरा जाने लगा। इसके पश्चात अकबर की जो अधीनता स्वीकार करने वाले बाज बहादुर जो था, जिसको संरक्षण दिया था कौन, उदय सिंह जी ने। बाद में बाज बहादुर अकबर की स्वाधीनता अधीनता स्वीकार करता है और यह एक संगीतकार था। क्या था? यह भी एक संगीतकार था। तो इसी के साथ अकबर महान से लेते हैं विदा। अगली बार होंगे अगले शासक के साथ उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की